तो क्या हाल है दोस्तों। सबसे पहले सबको जय श्री राम। तो कल भाई टेनिस में इतिहास रचा गया। जी हाँ, जहां पर कार्लोस अल्काराज ने अपना करियर ग्रैंड स्लैम पूरा किया, वहीं पर जो है नोवाक जोकोविच अपने 25वें ग्रैंड स्लैम से भाई एक सेट दूरी पर रह गए। और मानना पड़ेगा भाई, कार्लोस अल्काराज जो है इस जनरेशन प्रेजेंट का सबसे बेस्ट प्लेयर है। जी हाँ, इतिहास रच दिया भाई उस बंदे ने। 22 साल के लड़के ने भाई 7वां ग्रैंड स्लैम जीता और पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन, क्योंकि इससे पहले उन्होंने 6 ग्रैंड स्लैम जीते थे। बथेरे फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन और जो है विंबलडन जीते थे, लेकिन भाई पहली बार ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतना और 22 साल की उम्र में भाई करियर ग्रैंड स्लैम जीतना। भाई करियर ग्रैंड स्लैम मतलब चारों के चारों, यूएस ओपन, ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन जीतना, चारों के चारों 22 साल की उम्र में, कोई वो आसान काम नहीं है। और उन्होंने भाई 88 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। जी हाँ, 88 साल पहले डॉन बेज जो थे सबसे कम उम्र में ग्रैंड स्लैम पूरा करने वाले प्लेयर थे, करियर ग्रैंड स्लैम। तब उनकी उम्र जो थी आई थिंक 322 साल और 263 दिन थी, लेकिन कार्लोस अल्काराज ने ये कारनामा जो है उनसे 272 दिन, यानी कि 22 साल 272 दिन में ही कंप्लीट कर दिया और इतिहास रच दिया। और कल आप देखोगे ना शॉट्स की रेंज, भाई भाई एक तरीके से ना होश उड़ गए भाई बंदे की शॉट्स की रेंज देखकर। भाई मिक्सचर है वो, एक तरह का रॉजर फेडरर ले लीजिए आप, चाहे आप नडाल ले लीजिए, जोकोविच ले लीजिए, उसका मिक्सचर है। ठीक है ना। मेन बात क्या है भाई, क्लच मोमेंट में परफॉर्मेंस देना। हम इस प्रेजेंट युग में किसकी बात करते हैं भाई? सिनर की, अल्काराज की, जोकोविच की। जोकोविच उम्र उनकी थोड़ी सी हो रही है, जिसकी वजह से वो पूरा कोर्ट कंप्लीट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। सिनर बहुत बढ़िया है, उन्होंने कई बार हराया अल्काराज को, लेकिन भाई वो क्लच मोमेंट में, जब आप ब्रेक पॉइंट, जब आप मैच पॉइंट जीतने वाले होते हो, वो थोड़ा सा दबाव में आ जाते हैं। लेकिन अल्काराज भाई डरता ही नहीं भाई। अगर देखोगे ना पिछले सेमीफाइनल में भी विनिंग शॉट यानी ब्रेक पॉइंट मिल गया था जुरेव को, चैंपियन वो फाइनल में पहुंचने का पॉइंट लगा रहे थे, लेकिन ब्रेक पॉइंट तोड़ा और वो सेमीफाइनल जीत कर फाइनल में पहुंचे। लेकिन सिनर जो है यहां पर उन्होंने कई बार ब्रेक पॉइंट जो है लूज किए सेमीफाइनल में जोकोविच के अगेंस्ट और वो बाहर हो गए। तो यही डिफरेंस है भाई अल्काराज और सिनर में। दोनों के दोनों कोर्ट कवरेज बहुत तगड़ा है, लेकिन वो मेंटालिटी, क्लच मोमेंट जो है अल्काराज उनसे आगे निकल जाते हैं, जिसकी वजह से आज उनके पास 7 ग्रैंड स्लैम है। वहीं पर जो है सिनर के पास जो है 4 ग्रैंड स्लैम है, और उनसे जो है 2 साल छोटे भी हैं अल्काराज और 2 साल बड़े हैं सिनर। और कल के मैच की बात करें भाई, विनिंग मेंटालिटी इसे कहते हैं भाई। एक सेट हारने के बाद भी अपना आपा ना खोना और तीनों के तीनों लगातार बाद में जो है सेट जीतना। पहले सेट में हालांकि जोकोविच बहुत आराम से जीत रहे थे, 18 मिनट में ही भाई पहला सेट 6-2 से अपने नाम कर लिया। सब सोच रहे थे भाई क्या जोकोविच 25वां ग्रैंड स्लैम जीत पाएंगे अपना, और लग भी ऐसा रहा था जैसे वो पूरा का पूरा सेट पॉइंट उन्होंने अपने नाम किया। लेकिन उसके बाद जो है हवा नहीं लग रही थी भाई यहाँ पर कार्लोस अल्काराज ने। दूसरा सेट 6-2 से जीता, तीसरा 6-3 से जीता, और चौथा सेट भाई यहां पर 7-5 से जीतकर जो है अपना करियर ग्रैंड स्लैम और पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन अपने नाम किया। और बाद में जो है कार्लोस अल्काराज के बारे में भाई कसीदे गढ़े यहां पर जो है बात करेंगे। अगर नोवाक जोकोविच की, बहुत तगड़ा खेला, लेकिन अगर नोवाक जोकोविच की बात करें तो वो भी गोट है भाई। 24 ग्रैंड स्लैम जीतना कोई आसान बात नहीं है। अभी भी देख लो यंग प्लेयर्स के साथ कंपीट करते हैं, चाहे वो जुरेव हो, चाहे वो सिनर हो, चाहे वो अल्काराज हो, लेकिन अगर मौके की या फिर टाइम की नज़ाकत देखें तो अल्काराज से बड़ा कोई प्लेयर नहीं है। अब क्या जो है जोकोविच संन्यास लेंगे, लेकिन अभी उन्होंने कोई ऐसी घोषणा नहीं कही है। अभी तो कह रहे हैं कि अभी तो मैं और खेलूंगा, तो उनके पास भाई अभी 1-2 साल का और टाइम है। यहां पर देखते हैं कि वो 25वां अपना ग्रैंड स्लैम पूरा करते हैं या नहीं। अगर मेरे अकॉर्डिंग देखो तो एक आधा ग्रैंड स्लैम तो वो कहीं ना कहीं से पिक कर ही लेंगे भाई जोकोविच। लेकिन अगर कल के मैच की बात करें तो सबसे बढ़िया यहां पर मुझे अल्काराज का लगा उनका कोर्ट कवर करना। भाई कितना तगड़ा कोर्ट कवर करता है, राफेल नडाल की तरह, कभी यहां भाग रहा, कभी वहां भाग रहा, और रेंज जिस तरह की वो कवर करता ना भाई, उससे बढ़िया रेंज भाई इस मौके पर कोई भी प्लेयर नहीं करता। और वहीं पर जो है जोकोविच को भाई कभी यहां भगा रहा हो रेंज में, कहीं यहां भगा रहा हो, बाद में वो ड्रॉप शॉट्स लेना, और 3-4 शॉट्स तो उसने ऐसे मारे ना जैसे रॉजर फेडरर मारता है भाई, अविश्वसनीय। और कहते हैं ना बिना, एक तरीके से बिना एफर्ट्स के शॉट्स मारे वो। तभी मैंने शुरुआत से ही बोला है कि ये जो अल्काराज है
तीनों का बिग थ्री का मिक्सचर है। राफेल नडाल की चाहे आप राफेल नडाल की चाहे आप स्पीड लगा लीजिए, चाहे आप उनकी स्ट्रेंथ लगा लीजिए, रॉजर फेडरर का आप नज़ाकत लगा लीजिए, या फिर कह सकते हैं क्रेज लगा लीजिए, और जोकोविच की चाहे आप कह लीजिए वो नेवर से डाई एटीट्यूड, भाई सब के सब उनके पास है। बहुत तगड़ा मिक्सचर है भाई अल्कराज। अब देखो भाई 22 साल की उम्र में 7 ग्रैंड स्लैम जीत लिए हैं, और आगे तो टाइम भाई उन्हीं का है। अगर कंपटीशन की बात करें भाई, अगर उनके साथ जो कंपटीशन है या तो फिर नोवाक जोकोविच का रह जाता है या फिर सिनर का रह जाता है, उससे बगैर भाई या फिर मेडवेडेव या फिर जुरेव ये थोड़ा बहुत कंपटीशन दे जाते हैं, लेकिन इतना भी नहीं देते। तो यहाँ पर अल्कराज के लिए बहुत टाइम है। वो कहते हैं ना जोकोविच के 24 ग्रैंड स्लैम तोड़ने का भी, और अपने आइडियल राफेल नडाल के 22 ग्रैंड स्लैम को तोड़ने का। हालांकि एक इंटरव्यू में मैंने सुना था कि जो अल्कराज हैं वो रॉजर फेडरर के फैन है, तो भाई होना ही बनता है। भाई मैं भी रॉजर फेडरर का फैन हूँ, भाई सभी के सभी फैन हैं, लेकिन भाई राफेल नडाल भी वहां पर लाइव देख रहे थे मैच, और वो बहुत खुश हो रहे थे भाई जिस तरीके से ये स्पेन का लड़का अल्कराज या चैंपियनशिप अपने नाम की है। बहुत बढ़िया लगा भाई देखकर मैच। अगर आपने देखा नहीं भाई, यूट्यूब में जाकर आप यूएस ओपन की, ये ऑस्ट्रेलियन ओपन की हाइलाइट्स भी देख सकते हैं, और जो 2-3 उन्होंने शॉट्स मारे ना भाई, लाजवाब शॉट्स मारे। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ बात की जाए नोवाक जोकोविच की, भाई वो भी बहुत तगड़े हैं भाई, वो भी ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है भाई। 38 साल की उम्र में फाइनल में पहुंचना, सेमीफाइनल में अपने 14 साल छोटे उम्र को हराना, सिनर को हराना, ठीक है ना, वो ब्रेक पॉइंट जीतना, भाई ये खालाजी का बाड़ा नहीं है। तो जोकोविच को भी बहुत बड़ी सैल्यूट है भाई, जिस तरह की 38 साल की उम्र में टेनिस में जो है बंदे ज़्यादा से ज़्यादा 35 या 34-35 साल तक रिटायर हो जाते हैं, क्योंकि आपको स्टेमिना बहुत चाहिए, भागना बहुत पड़ता है भाई, सबसे ज़्यादा भागना इसमें ही पड़ता है। तो लेकिन भाई पता नहीं क्या खाते हैं, क्या उनका न्यूट्रिशन है, जिस तरीके से वो 38 साल इतना लॉन्जिविटी अपना करियर लेके गए। लेकिन दोबारा से भाई यहाँ पर जो है प्रशंसा करनी पड़ेगी भाई यहाँ पर अल्कराज की, जिन्होंने अपना पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन और अपना पहला जो है करियर ग्रैंड स्लैम पूरा किया है, और 7वां पूरे का पूरा ग्रैंड स्लैम अपने नाम किया। अभी 7 ग्रैंड स्लैम, अभी बहुत आने बाकी हैं। देखते हैं कि वो गोट का रिकॉर्ड तोड़ पाते हैं या नहीं, लेकिन जिस तरह के वो जिस लय में वो चल रहे हैं और जिस राह पर वो चल रहे हैं, तो ये कुछ साल ही हैं भाई, 5-6 साल में ही ऐसा लगता है कि वो डबल फिगर में आराम से पहुंच जाएंगे 15 से 20 तक, और उसके बाद उनके लिए राह खाली ही खाली है। और ऐसी ही खबरें जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय श्री राम, ओके बाय।